नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दुनिया भर के गुनाहों से कमाई गई दाऊद की दौलत पर सेंध लगनी शुरू हो गई है। डी कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। दाऊद की 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर संकट गहरा गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन के खिलाफ ब्रिटेन ने बैन लगा दिया। अब दाऊद एक पैसे का भी लेन देन ब्रिटेन में नहीं कर सकता। लंदन से पहले अमेरिका और उससे पहले भारत भी दाऊद के गुनाहों की दौलत पर बैन लगा चुका है। यानी अब शुरू हो गया है डी कंपनी का पैकअप। दाऊद इब्राहिम पर सबसे बड़ा वार। भारत के मोस्ट वांटेड पर बड़ी मुसीबत। डी कंपनी के खजाने को लगा झटका। पहले भारत में जब्त हुई दाऊद की दौलत, फिर अमेरिका में डॉन पर कसी नकेल, अब ब्रिटेन ने लगाया डी कंपनी पर बैन। दाऊद के नाम ब्रिटेन का सख्त संदेश। अंडरवर्ल्ड डॉन पर आर्थिक प्रतिबंध। यह खबर दाऊद और उसकी पूरी डी कंपनी को तिल मिलाकर रख देगी। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने सख्त तेवर दिखाते हुए उसे प्रतिबंधित की सूची में डाल दिया है। जी हां, दाऊद की बेशुमार दौलत वाले साम्राज्य के लिए यह लगातार तीसरा झटका है। दाऊद इब्राहिम को भारत ने मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है। पिछले साल अमेरिका की ओबामा सरकार ने डी कंपनी से रिश्ता रखने वालों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे और अब ब्रिटेन ने दाऊद के नाम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन का मानना है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा है। ब्रिटेन ने इस सिलसिले में एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जिन लोगों के नाम है उन्हें ब्रिटेन के अंदर किसी भी तरीके की गतिविधि करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। ब्रिटेन ने इस लिस्ट में अब दाऊद इब्राहिम का भी नाम शामिल कर लिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के लिए ब्रिटेन में आर्थिक प्रतिबंध लगना बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जितनी तेजी के साथ वो अपनी दौलत की दुनिया को फैला रहा था, वो उतनी ही तेजी के साथ विदेशों में सिमटती नजर आ रही है। डी कंपनी की संपत्तियों को भारत में सीज करके नीलाम की गई, तो वहीं अमेरिका में दाऊद से जुड़े लोगों की आर्थिक गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया और ब्रिटेन ने भी कंपनी से जुड़े हर तरह के आर्थिक लेन देन पर बैन लगा दिया है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी या किसी भी तरह का कोई एसेट अगर दाऊद इब्राहिम का यूके में है तो उससे वो कोई भी तरह की डीलिंग नहीं कर सकता या उससे पैसे नहीं कमा सकता। ना ही कोई कंपनी, इंडिविजुअल या बैंक उसके एसेट से कोई कमाई कर सकते हैं या डीलिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस लिस्ट में रहने का ये भी मतलब होता है कि अगर यूके ओरिजिन का कोई भी व्यक्ति बाहर रहता है तब भी वो दाऊद इब्राहिम के किसी भी एसेट के साथ कोई भी कमाई नहीं कर सकता, ना ही डीलिंग कर सकता है। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद एकमात्र भारतीय है जिस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने दाऊद को उन आतंकियों की लिस्ट में भी शामिल कर दिया है जो ब्रिटेन में पहले से ही ब्लैकलिस्टेड है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन में न केवल दाऊद इब्राहिम और उसकी कंपनी पर बैन लगाया गया है, बल्कि ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान के कराची में छिपा है और उसकी कंपनी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहती है। ब्रिटेन की सख्ती दाऊद और पाकिस्तान दोनों को बहुत महंगी पड़ सकती है। देखिए ब्रिटेन में डी कंपनी पर बैन के क्या मायने हैं। दाऊद इब्राहिम इस वक्त दुनिया के जिस कोने में भी छिपा है, यह खबर उस तक जरूर पहुंच चुकी होगी और वह बेचैन भी होगा। डॉन भले ही अपने नाम की दहशत बढ़ाने का दावा करता हो, लेकिन उसकी दौलत अब सिमट रही है। उसका साम्राज्य सिकुड़ने लगा है।
दाऊद के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाते हुए ब्रिटेन ने उसके खिलाफ क्या क्या कदम उठाए हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा ये देख लीजिए कि डी कंपनी पर कैसे विदेशों में नकेल कसी जा रही है। माना जाता है कि दाऊद ने करीब दर्जन भर देशों में रियल एस्टेट का धंधा फैला रखा है। इसके अलावा डी कंपनी के लोग हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं। दाऊद के नाम पर अवैध वसूली भी चलने का दावा किया जाता है। साथ ही दाऊद पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगते रहे हैं। मगर कई देशों में ये सारे धंधे या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं। मुंबई में अंडरवर्ल्ड की जड़ें जमाने के बाद दाऊद इब्राहिम ने वहां पर सीरियल ब्लास्ट किया और उसके बाद भारत से फरार हो गया, जिसके बाद भारत सरकार ने दाऊद इब्राहिम के पासपोर्ट को निरस्त कर दिया। बावजूद इसके दाऊद इब्राहिम ने न सिर्फ भारत से बल्कि पाकिस्तान से भी कई सारे पासपोर्ट बनवाए और उनका दुरुपयोग किया। लेकिन अब ब्रिटेन सरकार ने अपनी सरहद पर दाऊद इब्राहिम पर किसी भी तरीके की हरकत करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। दाऊद के खिलाफ ब्रिटेन ने बेहद कड़ा कदम उठाया है। डेविड कैमरॉन सरकार ने दाऊद को लेकर जो फैसले किए हैं उससे डी कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन के राजकोषीय विभाग ने 27 जनवरी 2016 को दाऊद के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। आर्थिक प्रतिबंध वाली लिस्ट में दाऊद का नाम दर्ज किया है। डॉन के खिलाफ ब्रिटेन में हर तरह के आर्थिक लेन देन को बैन कर दिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि दाऊद कराची में ही रहता है। कराची में दाऊद के चारों पते का जिक्र भी किया गया है। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक मकान नंबर 37, 30वीं गली, डिफेंस आवास प्राधिकरण, कराची, बंगला नंबर 29, मार्गल्ला रोड, F6/2, गली नंबर 22, कराची, हिल एरिया, नूराबाद, कराची और व्हाइट हाउस मस्जिद के पास क्लिफ्टन, कराची में दाऊद रहता है। आइए आपको बताते हैं कि ब्रिटेन में है दाऊद के पास कितनी दौलत। सूत्रों के मुताबिक भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने डी कंपनी की दौलत की लिस्ट ब्रिटेन को सौंपी है। ईडी के मुताबिक ब्रिटेन में डॉन की करीब 17 प्रॉपर्टी है। दाऊद की प्रॉपर्टी में बंगले, फ्लैट और होटल शामिल है। ब्रिटेन में दाऊद की कुल संपत्ति की कीमत करीब 1000 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। ईडी का मानना है कि 1993 मुंबई धमाकों के आरोपी इकबाल मिर्ची की मदद से दाऊद ने ब्रिटेन में प्रॉपर्टी खरीदी थी। ब्रिटेन में दाऊद के नाम पर किसी भी तरह की संपत्ति खरीदने या बेचने पर बैन लगा दिया गया है। दाऊद इब्राहिम को आपने खत्म करना है तो पहले उसके बिजनेस एम्पायर को, उसकी इकोनॉमिक शक्ति को खत्म करना है। में हिंदुस्तान के लिए बड़ा लाजमी है कि जल्दी से जल्दी दाऊद इब्राहिम को न्यूट्रलाइज करें। एक तो इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को उसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरा, पूरी इंटरनेशनल एजेंसीज जो हिंदुस्तान की फ्रेंडली हैं उनको इस्तेमाल करके उनके माध्यम से भी कोशिश की जा रही है कि उसको कराची में या जहां भी छुपाया हो उसको नैब किया जाए। ब्रिटेन में दाऊद पर जो बैन लगाया गया है उसके मुताबिक दाऊद इब्राहिम कास्कर से जुड़ा कोई भी शख्स किसी भी स्तर पर ब्रिटेन में आर्थिक लेन देन नहीं कर सकेगा। ना तो ब्रिटेन में डी कंपनी कोई बिजनेस डील कर सकेगी और ना ही किसी और देश से ब्रिटेन में उसके लोगों तक पैसा पहुंचाया जा सकेगा। और अगर ऐसा हुआ तो डी कंपनी के खिलाफ ब्रिटेन बड़ी जंग छेड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका भी दाऊद पर निगाहें टेढ़ी कर चुका है। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने डी कंपनी को आतंकवादी नेटवर्क घोषित किया था और उसका साथ देने वाले 2 संगठनों पर बैन लगाया था। ओबामा का रुख उतना ही सख्त है जितना पीएम मोदी का। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कोशिशें रंग लाती नजर आ रही हैं। अब तक 3 देशों में प्रधानमंत्री मोदी ने डी कंपनी के खिलाफ माहौल बना दिया है। विदेश यात्राओं के दौरान पीएम ने दाऊद को भारत समेत दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताकर उसे घेरने की कवायद शुरू की है। पिछले साल पीएम मोदी ने दुबई में दाऊद को ललकारा था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की अपील करते हुए सऊदी अरब सरकार से डी कंपनी के खिलाफ कदम उठाने की मांग की थी। वहीं अमेरिका ने भारत का साथ देते हुए कुछ दिनों पहले डी कंपनी को आतंकी और आपराधिक नेटवर्क की सूची में शामिल कर लिया और अब ब्रिटेन ने भी डी कंपनी पर वित्तीय बैन लगा दिए हैं। ये कहा जा सकता है कि विदेशों में अलग अलग तरह से पहचान छुपाकर करोड़ों की दौलत कमाने वाले दाऊद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर केंद्र सरकार को कामयाबी मिलती नजर आ रही है। आतंकवाद के खिलाफ
एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। भारत सरकार ने दाऊद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए अमेरिका को काफी हद तक तैयार कर लिया है। इसका असर भी पिछले दिनों नजर आया था। भारत और अमेरिका ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, डी कंपनी, अल-कायदा और हक्कानी नेटवर्क के ठिकानों को नष्ट करने का संकल्प लिया है। आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए संयुक्त और संगठित प्रयास करने का फैसला किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित 2 आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों के वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। डी कंपनी को आतंकी और आपराधिक नेटवर्क की सूची में शामिल कर लिया है। अमेरिकी वित्त विभाग ने दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम और अजीज मूसा पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान की पेपर कंपनी मेहरान मिल को डी कंपनी से संबंधों के कारण प्रतिबंधित किया गया है। दाऊद इब्राहिम भारत से भागकर पाकिस्तान चला गया। वहां बैठकर उसने पूरी दुनिया में डी कंपनी की जड़ें जमा ली और करोड़ों अरबों रुपए कमाने लगा। लेकिन अब लगता है कि दाऊद इब्राहिम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि भारत के साथ ब्रिटेन और अमेरिका ने भी दाऊद इब्राहिम को खत्म करने की कसम खा ली है। आज तक ब्यूरो। भारत के बाद अमेरिका और अब ब्रिटेन, तीनों ही देशों में दाऊद की डी कंपनी के खिलाफ बैन लग चुका है। भारत सरकार की रणनीति है कि मुंबई हमलों के भगोड़े मास्टरमाइंड की कमर तोड़ दी जाए, यानी उसके अरबों रुपए के साम्राज्य को बड़ी चोट पहुंचाई जाए, जिससे दाऊद का पूरा नेटवर्क तबाह हो सके। मुंबई में 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट का सबसे बड़ा गुनहगार अब तक भारत की गिरफ्त से बाहर है। भारत से फरार होने के बाद दाऊद इब्राहिम ने अपनी दौलत को दुनिया के कई देशों में फैलाया। भारत, पाकिस्तान, दुबई, ब्रिटेन, टर्की, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड समेत कुछ और देशों में दाऊद की कई तरह की संपत्तियां होने का दावा किया जाता है। इन देशों में दाऊद की अरबों की संपत्ति का अनुमान है। डी कंपनी की असली ताकत भी उसकी अरबों की दौलत है। इसलिए भारत सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह दाऊद के आर्थिक साम्राज्य को तबाह किया जाए। कराची में रहने वाले दाऊद के बारे में भारत सरकार ने हर स्तर पर कई तरह के सबूत और डोजियर पाकिस्तान को सौंपे हैं, मगर पाकिस्तान है कि हर बार भारत के मोस्ट वांटेड को सौंपने की बजाय अपना पल्ला झाड़ लेता है। दाऊद इब्राहिम तथा अन्य आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें भारत को सौंपे जाने के बारे में सभी स्तरों पर लगातार दबाव बनाए रखे हुए हैं कि पाकिस्तान को चाहे हमें परसू करना हो, चाहे पाकिस्तान पर हमें प्रेशर बिल्डअप करना हो, हम दाऊद को लाकर ही रहेंगे। यह मैं बात विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। पाकिस्तान भले ही दाऊद को छिपाने के लिए हजार झूठ बोले, लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके आर्थिक नेटवर्क को तबाह करने की जो मुहिम शुरू की है, उससे डी कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। दाऊद के बेशुमार खजाने में सेंध लगनी शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि विदेशों में फैली डी कंपनी को बहुत जल्द कई और बड़े झटके लग सकते हैं, जिससे दाऊद की पूरी दुनिया का द एंड हो सकता है। आज तक ब्यूरो। जींद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है। एसएफआई और एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच